दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने पहले चंद्रयान 3 के जरिए चांद को फतह किया, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने सूरज को फतह करने का मन बना लिया है। समय करीब 11:50 हो रहे थे। सतीश धवन स्पेस सेंटर से बाहुबली रॉकेट बादलों को चीरता हुआ आदित्य L1 मिशन को लेकर सूरज की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही टाइम बाद ये पृथ्वी के वातावरण से बाहर आ गया था और वैज्ञानिकों ने इसे सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। दोस्तों, सूरज हमारे लिए बहुत जरूरी माना जाता है। पृथ्वी पर जीवन ही सूरज की वजह से है। उसी सूरज की खोज में आज भारत का आदित्य L1 मिशन चल पड़ा है। पहली बार भारत सूरज पर मिशन भेजने जा रहा है। करीब 4 महीने बाद भारत का यह मिशन सूरज के करीब पहुंचेगा। चंद्रयान के बाद दुनिया की नजर भारत के सूरज वाले मिशन पर है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे पहुंचेगा यह मिशन सूरज पर और सूरज से कितना दूर रहकर यह पढ़ाई करने वाला है और अपने आप को सूरज की गर्मी से ये कैसे बचाएगा और क्या राज पता करने वाला है सूरज के बारे में। सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। मैं हूं आपके साथ सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। अगर आप ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आदित्य L1 भारत का पहला मिशन है जो सूरज की पढ़ाई करने के लिए जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार चंद्रयान चांद पर उतरा था, उस प्रकार ये मिशन सूरज पर उतरने वाला नहीं है, बल्कि सूरज से दूर रहकर उसके बारे में पढ़ाई करने वाला है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ये सूरज की तुलना में ये पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक रहकर काम करेगा। वैज्ञानिक डाटा की माने तो ये करीब पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर रहकर सूरज के बारे में पढ़ाई करेगा। जिस पॉइंट पर ये रहकर सूरज के बारे में रिसर्च करेगा उसे लैग्रेंज पॉइंट 1 कहा जाता है। जबकि अगर मोटे तौर पर बताए तो सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और भारत का मिशन पृथ्वी से केवल 15 लाख किलोमीटर दूर रहकर सूरज पर रिसर्च करेगा और ये 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करने में इसे 4 महीने लगने वाले हैं। वहां पहुंचने के बाद करीब 5 साल तक ये वहां से सूरज के बारे में जानकारी भारत के वैज्ञानिकों को भेजता रहेगा। इसे अगर एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी कहा जाए तो भी कम नहीं है, क्योंकि ये एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी की तरह उस जगह पर रहकर सूरज की पढ़ाई करेगा। अब दोस्तों, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इससे 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर ही क्यों रखा गया है। आखिर ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है? दोस्तों, लैग्रेंज पॉइंट उसे कहा जाता है जहां पर 2 ऑब्जेक्ट का गुरुत्वाकर्षण आपस में टकराता हो। इसलिए इस अंतरिक्ष यान को उस जगह पर बने रहने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि वहां पर ना सूरज के गुरुत्वाकर्षण का ज्यादा प्रभाव रहता है और ना ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का। इसलिए इसे कम ऊर्जा में वहां पर बनाए रखा जा सकता है। आगे मिशन के बारे में जानने से पहले आपको सूरज के बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, हमारे सौरमंडल के बीचों बीच मौजूद आग का ये भभकता हुआ विशालकाय गोला सौरमंडल में एक दिल की तरह काम करता है, जहां पर ये पूरे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों को लाइट और एनर्जी प्रोवाइड करता है और सूरज का गुरुत्वाकर्षण पूरे सौरमंडल में मौजूद ग्रहों को आपस में बांधे रखता है। एक प्रकार से ये बांधने का काम करता है और सन इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी को इसके अंदर सेट किया जा सकता है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 28 गुना ज्यादा है। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो सूरज पर आपका वजन 1680 किलो हो जाएगा। इसके धरातल पर उतरने के बाद 648 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से उड़कर वापस आना होगा, अन्यथा आप इसके वायुमंडल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का अंदाजा आप इसी बात से भी लगा सकते हैं कि करीब 6 अरब किलोमीटर दूर स्थित प्लूटो को भी सूर्य अपने चारों ओर घूमने पर मजबूर कर रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूरज सबसे नजदीक का स्टार है, यानी कि सबसे नजदीकी तारा है, जिस वजह से वैज्ञानिक इस पर सालों से अपनी पैनी नजर गड़ाए बैठे हैं और इसके बारे में तरह तरह की रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन अभी भी सन के बारे में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें वैज्ञानिक समझ ही नहीं पाए हैं। सूरज के बारे में पढ़ाई करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सूरज हर मामले में पृथ्वी पर बैठे लोगों के लिए दखल देता है। आपको पता होगा कि सूरज के अंदर से आग के बड़े बड़े तूफान उठते रहते हैं, जो कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे पूरे सैटेलाइट को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। अगर पूरा सैटेलाइट सिस्टम खराब हो जाता है तो हमारे लिए जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ पूरी दुनिया आज टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। यहाँ तक कि सूरज पर उठा हुआ बड़ा तूफान पृथ्वी पर हमेशा के लिए अंधेरा कर सकता है, बिजली सिस्टम का पूरा जाल खत्म कर सकता है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज के शक्तिशाली तूफानों से बचाता है। अगर पृथ्वी के पास मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो सूरज की रेडिएशन भी हमें पृथ्वी पर जीने नहीं देगी। इसके अलावा सूरज के बारे में कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब वैज्ञानिक आज तक पता नहीं कर पाए हैं। सूरज के बारे में जो सबसे ज्यादा वैज्ञानिकों को सवाल परेशान कर रहा है वह है कोर वाले भाग से सूरज के बाहर का वातावरण का गर्म होना। दरअसल दोस्तों, सूरज के कोर का तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेल्सियस है।
सूरज की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री के करीब है, लेकिन सतह के बाद बाहरी वातावरण जिससे कोरोना कहा जाता है, यहाँ पर आप कोरोना वायरस ऐसे मत समझ लेना, ये कोरोना अलग है जो कि सोलर एटमॉस्फेयर का बहुत ही बड़ा पार्ट है। ये काफी मिलियन मीलों तक एक्सटेंड यानी बढ़ सकता है और हम इसे तभी देख सकते हैं जब सूर्य ग्रहण लगता है या फिर स्पेशल एक्स्ट्रा इमेज के जरिए भी हम इसे देख सकते हैं। दोस्तों, क्रोमोस्फीयर की तरह कोरोना का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है, जहां पर इसमें करीब 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मौजूद होता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सूरज के अंदर के भाग से भी ज्यादा सूरज के बाहर का भाग गर्म है? ये तो वो वाली बात हो गई कि चाय से ज्यादा केतली गर्म है। ये सवाल पिछले कई दशकों से विज्ञान को परेशान किए हुए है। भारत का मिशन आदित्य L1 इसके बारे में कुछ राज खोल सकता है और भारत का यह मिशन सूरज के वातावरण को ही समझने जा रहा है। इससे पहले नासा ने सूरज की तरफ पार्कर सोलर प्रोब को भेजा था। नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूरज के सबसे नजदीक जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट है। वह भी सूरज के बारे में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने गया है। पार्कर सोलर प्रोब आज भी सूरज के बारे में पढ़ाई कर रहा है। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 को स्पेशली सूरज की ऊपरी 3 लेयर को पढ़ाई करने के लिए भेजा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लाखों किलोमीटर दूर से भारत का यह मिशन सूरज के बारे में कैसे पता करेगा? आखिर इतनी दूर से कैसे सूरज के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी? दोस्तों, आपको पता होगा कि सूरज शांत नहीं है, बल्कि अपने अंदर से कई प्रकार की चीजें बाहर अंतरिक्ष में फेंकता रहता है। सूरज के अंदर से आग के बड़े बड़े तूफान उठते रहते हैं। इसके अलावा सूरज से रेडिएशन भी बड़ी मात्रा में बाहर निकलती है और भारत के आदित्य L1 मिशन पर करीब 7 एडवांस उपकरण लगाए गए हैं जो हर प्रकार से सूरज से निकलने वाली रेडिएशन और सोलर विंड और हीट सब प्रकार से पढ़ाई करेगा। कई बार आपने सुना होगा कि सूरज पर बड़े तूफान उठे हैं। अगर ये तूफान डायरेक्ट हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। मंगल ग्रह पर पानी खत्म होने के पीछे सूरज का बड़ा हाथ था, क्योंकि सूरज की रेडिएशन मंगल ग्रह पर सीधे पहुंच जाती है। क्योंकि मंगल ग्रह के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए सूरज के बारे में पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों के लिए भी जानना जरूरी है और भारत के वैज्ञानिक सूरज के बारे में जितने भी अनसुलझे सवाल है उनका जवाब जानना चाहते हैं। दोस्तों, सूरज के सबसे अंदर का भाग जिसे कोर कहा जाता है, अगर हम इसके साइज की बात करें तो यह हमारे पृथ्वी से 1000 गुना ज्यादा बड़ा है और यही वो जगह है जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जहां इतने भारी टेम्परेचर में हाइड्रोजन के आइटम कोलाइड होकर फ्यूजन करते हैं जिससे हीलियम का निर्माण होता है और सूरज के इसी भाग से हीट का निर्माण होता है। यानी जो रोशनी हमारे लिए मिलती है वो सूरज के इसी भाग से उत्पन्न होती है और उसी की मदद से हम सूरज से निकलने वाली हीट और लाइट को हर रोज फील कर सकते हैं। वहीं अगर हम सूरज के कोर पर मौजूद टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस यानी कि 15 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर आप अभी भी हैरान नहीं हुए तो हम आपको बता दें कि सोलर फ्यूजन की वजह से सन में मात्र 1 सेकंड में जो एनर्जी क्रिएट होती है वो 1.8 बिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बहुत ज्यादा होती है। कितना ज्यादा ये रहस्यमयी है हमारा सूरज। इसीलिए भारत के वैज्ञानिक सूरज के बारे में चप्पे चप्पे की जानकारी लेना चाहते हैं। बाकी आप भारत के इस मिशन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोज के लिए आप रहस्य टेलीविजन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।